संसद के सत्र के दौरान लगातार हंगामा हो रहा है और शायद यही वजह है कि आज वक्फ बिल को लेकर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जी हां, जो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यह बिल था और इस बिल को 29 नवंबर इस बिल को पेश होना था, लेकिन लगातार जिस तरह से हंगामा चल रहा है संसद सत्र के दौरान शीतकालीन इस सत्र में, उसे देखते हुए अब जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। यानी इस शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड बिल विधेयक पास नहीं होगा, यानी बिल को पेश नहीं किया जाएगा। जी हां, ये बड़ी खबर भी है और तमाम उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ये नजरें गड़ाए थे कि शीतकालीन सत्र के दौरान वक्फ बोर्ड विधेयक पारित की जाएगी, पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा के साथ नोकझोंक की भी खबरें आएंगी, नोकझोंक भी होंगी, तो उन पर जरूर विराम लग गया है और इस पूरे बिल को बजट सत्र के पहले सप्ताह में पेश किया जाएगा। यानी 25 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा 2025 में और उसमें इस बिल को रखा जाएगा। यानी ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आज इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। आपको बता दें कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर लगातार विपक्षी सांसद हमलावर थे, जेपीसी में भी तमाम जो सांसद हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं मिला जहां वो जाकर मुस्लिम पक्षकारों से इस बिल को लेकर बातचीत कर सके, चाहे वो बंगाल का दौरा हो या फिर बिहार का दौरा हो, वहां वो दौरा करना चाहते हैं और वहां जाकर तमाम विचारकों से, मुस्लिम पक्षकारों से इस वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर वो चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि दूसरी तरफ से जो जेपीसी के चीफ हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार है, वो पेश कर देंगे। लेकिन जिस तरह से विपक्षी सांसद असदुद्दीन ओवैसी हो, संजय सिंह हो या तमाम लोग जिस तरह से इसका विरोध कर रहे थे और सदन में लगातार संसद सत्र को नहीं चलने दिया जा रहा था, उसको देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने इस कार्यकाल को बढ़ा दिया है और इससे कहीं ना कहीं यह उम्मीद की गई है कि अब सदन में शांति जरूर बहाल होगी और तमाम जो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इस हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं उन पर विराम जरूर लगेगा और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से इस बिल के पेश करने की जो तिथि है, तारीख है, उसमें बदलाव करके इसको जेपीसी को समय दिया गया है, उससे यह माना जा रहा है कि अब जब बजट सत्र के पहले सप्ताह में यह बिल पेश होगा तो उस दौरान भी हंगामा या फिर उस दौरान के हालात देखने लायक होगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट में इस बिल को लेकर क्या कुछ कहता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सहयोगी जदयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने अपना पक्ष साफ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो तमाम मुस्लिम पक्षकारों से वो बातचीत कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि वे लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। तो यानी हम ये कहें कि एनडीए के सहयोगी दल भी अब इस बिल के पक्ष में आते जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं जो बजट सत्र के पहले चरण में इस बिल को पेश किया जाएगा तो माना जा रहा है कि इसकी तमाम खामियों को लेकर जो जेपीसी रिपोर्ट देगी उस पर भी चर्चा होगी और कहीं ना कहीं यह बिल पेश होने के लिए, बिल को पारित करने की बीजेपी पुरजोर, एनडीए पुरजोर कोशिश करे।